बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन, जो एमडीकैट का टॉपिक नंबर 5 है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिंपल डेफिनेशंस पर और एग्जांपल्स पर मुश्तमिल है स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर इसमें जो एनालिटिकल अप्रोच आएगी वो मैं आपको वाइट बोर्ड पर जो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस चैप्टर का या इस टॉपिक का जो कंटेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंसेस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी रिलेशंस हैं। फिर एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, ठीक है, और वो अहम क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फिर सिंपल पेंडुलम का हम एक डिटेल लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और एट द एंड हमारे पास एक लेक्चर होगा फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन का, जिससे एमडीकैट में क्वेश्चंस दो मरतबा तकरीबन आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, मोशन जो है इसको अगर आप सुने तो 3 तरह का मोशन आपकी बुक में डिस्कस्ड है। नंबर 1 लीनियर मोशन जो चैप्टर 3 में है। इसी तरह नंबर 2 जो आपके पास है वो सर्कुलर मोशन है जो चैप्टर नंबर 5 में है, और चैप्टर नंबर 7 है आपके पास ऑसिलेशंस, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बनाकर लिखे हुए हैं, इनको आपने गौर से देखना, और चाहे इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लें कि ऑसिलेशंस किसी बॉडी में क्यों होती हैं। अगर किसी बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम है, आप उसको उसकी रीजनल पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट अ फिक्स पोजीशन। आप एक मास स्प्रिंग सिस्टम के मास को पकड़ के उसको पुल करें या पुश करें, उसमें क्या क्रिएट हो जाएगी? रीस्टोरिंग फोर्स। नंबर 2, उस ऑब्जेक्ट में या उस सिस्टम के अंदर दूसरी चीज़ होनी चाहिए है इलास्टिसिटी, और तीसरी चीज़ होनी चाहिए है इनर्शिया, ताकि वो अपने मोशन को मेंटेन रख सके। उसके बाद ऑसिलेशंस की 2 टाइप्स हैं। एक तो जो आइडियल केस या सिंपल, जिसे हम फ्री ऑसिलेशन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। फ्री ऑसिलेशंस होती हैं कि अगर किसी बॉडी पर सिर्फ एक मरतबा कोई फोर्स एक्सर्ट हो और दोबारा उसके साथ कोई फोर्स इंटरेक्ट ना करे स्टूडेंट्स, तो फिर हम ऐसी ऑसिलेशंस को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। जैसे आप एक सिंपल पेंडुलम को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। ऑलराइट, नाउ सिमिलरली फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है कि आप किसी सिस्टम के साथ मुसलसल इंटरेक्शन में रहें। जैसे आप किसी को झूला दे रहे हैं, तो आप जब झूला देंगे तो मुसलसल उस पर फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, तो दैट ऑसिलेशन विल बी नेम्ड एज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशंस आर अ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, या किसी मास स्प्रिंग सिस्टम को आप एक दफ़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, देन उसका जो मोशन होगा अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस होगा। और फोर्स्ड ऑसिलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में चले जाएं तो इसी फोर्स्ड ऑसिलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में डैम्पिंग भी है, इसी फोर्स्ड ऑसिलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में रेजोनेंस भी है। फिर इसी तरह जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है वो भी जब डिटेल लेक्चर आएगा तो वो देखेंगे। तो यहाँ तक ये एक फर्स्ट इमेज डायग्राम हो गई जिसमें आपने ऑसिलेशन की बेसिक को अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी मोशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक पीरियोडिक और एक नॉन पीरियोडिक। ऐसे मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट करें, यानी एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड है हर वाइब्रेशन का, तो वो पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अगर हर वाइब्रेशन टाइम लूज कर रही है या टाइम गेन कर रही है, तो फिर ये नॉन पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। इसी तरह हार्मोनिक मोशन और नॉन हार्मोनिक होता है। हार्मोनिक मोशन हम उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक्सप्लेन हो जाए। जैसे आप एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं x = x0 sin ओमेगा टी, या फिर x = x0 cos ओमेगा टी। ऑलराइट, लेकिन नॉन हार्मोनिक क्या होगा? जो एट अ टाइम 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से एक्सप्लेन हो रहा हो, जैसे उसमें कॉस फंक्शन भी आ जाए, उसमें साइन फंक्शन आ जाए, या दो साइन फंक्शंस आ जाएं, या दो या दो से ज़्यादा मोशंस की सुपर पोजिशन हो जाए, तो सच टाइप ऑफ मोशन विल बी नेम्ड एज अ नॉन हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर फिर इसी तरह फोर्स्ड ऑसिलेशंस की कुछ टाइप्स गिवन है कि रेजोनेंस है, डैम्पिंग है।
इस पे खैर मैं डिटेल से बाद में जो है वो पूरा लेक्चर ही इसके ऊपर जो है वो एनिमेटेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपकी एक एक कन्फ्यूजन जो है वो रेजोनेंस डैम्पिंग से रिलेटेड ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो बेसिक मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशंस और जो डिफरेंसेस हैं वो बताएं। अब हम चलते हैं ज़रा इसका एनालिटिकल अप्रोच पर कि ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और इनके आपसी रिलेशंस जो हैं वो हमने कैसे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन का आपने एक रिलेशन देखा। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के दो कन्फ्यूसिव पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपके बुक में डिस्प्लेसमेंट के दो फार्मूलाज गिवन है। जब आप डेरिवेशन करते हैं एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो वहाँ पे साइन ओमेगा टी डिराइव होता है। जब आप बुक पे न्यूमेरिकल करते हैं वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी से सॉल्व किया हुआ। पहले तो मैं आपको न्यूमेरिकल याद करवा दूँ। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट x इज इक्वल टू 0.25 कॉज पाई बाई 8 इंटू टी। अब इस न्यूमेरिकल में आपसे जो चीज़ें पूछी गई वो पूछी गई जी कि व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड या व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फिर पूछा गया कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ टोटल वाइब्रेशन, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल वाइब्रेशन। फिर कहा कि डिस्प्लेसमेंट बताएं जब वक्त सिर्फ 2 सेकंड्स गुजरा है। तो ये काम जो अब मैं समझाने लगा उससे पहले आई विल सजेस्ट कि आपने ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह अपनी नज़र से गुजारना है। अब देखें, इस इक्वेशन की जो मदर इक्वेशन है वो बेसिकली x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी है। तो हम इसमें कुछ पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे x नॉट की जगह पर 0.25 है तो x नॉट का तो आंसर मिल गया। फिर इसी तरह ओमेगा की जगह पर पाई बाई 8 है तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 8। अब ओमेगा क्या क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। ओमेगा थीटा ओवर टाइम भी होता है, 2 पाई ओवर टी भी होता है, 2 पाई एफ भी होता है, अंडर रूट के ओवर एम भी होता है और अंडर रूट जी ओवर एल भी होता है इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर हमें जो ज़रूरत है वो 2 पाई एफ की है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो एफ इज इक्वल टू 1/16 हर्ट्ज आ जाएगा। और इसी फ्रीक्वेंसी को उल्टा दें अगर 1/f तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 16 सेकेंड्स। एक तो ये सिचुएशन होगी। फिर उसने ये भी पूछा है कि जब टाइम सिर्फ 2 सेकेंड्स गुजरा है। अब थोड़ा सा दिमाग क्लियर कर लेंगे, इस 16 सेकेंड्स और एक 2 सेकेंड्स में क्या फ़र्क है। इस 16 सेकेंड्स का मतलब ये है कि पार्टिकल ने एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट किया, मीन तक गया, फिर एक्सट्रीम तक, फिर वापस मीन तक आया, फिर एक्सट्रीम तक पहुंचा, तो इसको कुल वक्त लगा 16 सेकेंड्स। तो ये 16 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। सवाल क्या पूछा कि जब सिर्फ 2 सेकेंड्स गुजरे तो पार्टिकल कितनी दूरी पर था। नाउ हम ये इक्वेशन यूज़ करते हुए x इज इक्वल टू 0.25 कॉज पाई बाई 8 और ये जो t है इसकी जगह 2, ये वाला 2 सेकेंड्स लिखते हैं, 4 हो जाता है ये। अब कॉज पाई बाई 4 बेसिकली कॉज 45 डिग्री होता है। कॉज पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। इसको सॉल्व करें तो x का आंसर आता है 0.18 मीटर्स। यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो पूरी x नॉट डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, वो 0.25 मीटर्स है। लेकिन जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स वो कितनी दूरी पर है, 0.18 मीटर्स पर। एक तो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब ये जो हमारे पास एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि ये साइन कब यूज़ करना है और कॉज हमने कब यूज़ करना है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। अ पार्टिकल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, हाउ मच टाइम विल इट टेक। जब लिखा हो ना हाउ मच टाइम विल इट टेक तो इसका मतलब आपने टी फाइंड करना है। टू कवर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है x नॉट बाय 2। x नॉट होता है एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड x नॉट बाय 2 हो जाएगा। अ पार्टिकल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ये कीवर्ड है। हाउ मच टाइम यानी टी फाइंड करना है। विल इट टेक टू कवर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, अगेन हमने टी फाइंड करना है कि पार्टिकल को x नॉट बाय 2 तक पहुंचने में कितना वक्त दरकार है।
अब आप जहन में सवाल दौड़ाएं कि यहाँ मीन और यहाँ एक्सट्रीम से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मीन पोजीशन है, यानी पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम और फिर मीन से शुरू होकर मीन पे ही मोशन को ख़त्म करेगा, तो आप साइन ओमेगा टी इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम टू मीन, देन मीन टू एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम से स्टार्ट लेके एक्सट्रीम पे ही ख़त्म करेगा मोशन, तो फिर आप x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। तो ये फ़र्क सबसे पहले माइंड में बिठा लें कि अगर सवाल में मीन पोजीशन से स्टार्ट है तो आप साइन यूज़ करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट है तो कॉज यूज़ करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? आप लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। ये जो ओमेगा है यहाँ पे मैं इसको 2 पाई ओवर टी लिखने लगा हूँ। तो x नॉट बाय 2 ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे पुट करना है। x नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 इक्वल्स साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब ये साइन इनवर्स इधर ले आएंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब यहाँ पर सिचुएशन आती है कि साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। एक तो ये रिलेशन लिख लें अपने पास कि आपने ये जानना हो कि कितने डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे 30 डिग्रीज़ का पता चलाना है कि 30 डिग्री कितने रेडियन होता है, तो मैं दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो साइन, अब ये जो साइन इनवर्स 1/2 होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली पाई बाई 6 रेडियंस के बराबर होता है। अब ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, वो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये इस पूरे हिस्से का आंसर पाई बाई 6 आ गया, तो दूसरी तरफ ये आ जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू टी। ऑलराइट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, टी उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ टी बच जाएगा। तो हमने यही टी फाइंड करना था, जिसका आंसर कितना आ रहा है, टी बाय 12 सेकेंड्स। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब इसका थोड़ा सा आसान हल आ जाए। मैंने आपसे कहा कि कितना टाइम लगता है जब डिस्प्लेसमेंट x नॉट बाय 2 होती है, तो यहाँ बना साइन इनवर्स 1/2। अगर मैं कहता कितना टाइम लगेगा जब डिस्प्लेसमेंट x नॉट बाय √2 होती है, तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँगा क्या होगा टाइम जब डिस्प्लेसमेंट √3 x नॉट बाय 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप √3/2 जो है वो पुट कर देंगे। अब ये मैं वो नंबर्स पुट कर रहा हूँ जिनके साइन इनवर्सेस बनते हैं। मैं साइन इनवर्सेस की वैल्यूज़ बता देता हूँ। साइन इनवर्स 1/2 हो तो आंसर पाई बाई 6 होता है। साइन इनवर्स 1/√2 हो तो आंसर पाई बाई 4 होता है। साइन इनवर्स √3/2 हो स्टूडेंट्स, तो फिर इसका जो आंसर है वो पाई बाई 3 के इक्वल होता है। ये आंसर्स नोट डाउन कर लें। तरीके अगर आपको समझ आ गया तो अब देखें, जब पार्टिकल ने स्टार्ट लिया है मीन पोजीशन से, तो उसे कितना टाइम लगा है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक, t बाय 12 सेकेंड्स। अब देखते हैं कि उसे एक्सट्रीम से कितना टाइम लगता है। अब हम स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज 2 पाई बाई टी इंटू टी। ऑलराइट, अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, x नॉट बाय 2, एक्स नॉट कॉज 2 पाई बाई टी इंटू टी। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बन रहा है कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/n बन रहा था, यहाँ पे कॉज इनवर्स ऑफ 1/n बन रहा है। तो फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपने क्वेश्चन में देखना है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। मीन हो तो इसको साइन से सॉल्व कर लें,
एक्सट्रीम हो तो इसको कॉस से सॉल्व कर लें। अब कॉस इनवर्स 1/2 होता है पाई बाई 3, 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, टाइम उधर चला जाएगा। तो अब जो स्टूडेंट्स टाइम लगा वो t/6 सेकेंड्स लगा। तो अब तो खैर जो मैंने वैल्यूज डिराइव कर दी हैं वैसे भी याद रख सकते हैं। इफ़ अ पार्टिकल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर मीन से स्टार्ट लिया है उसने तो उसे राइट t/12 सेकेंड्स लगेंगे, और अगर उसने एक्सट्रीम से स्टार्ट लिया है तो उसको एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा t/6 सेकेंड्स। अब करना ये है कि मैं यहाँ पर पोजीशंस लिख दूँगा और उन तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो लिख दूँगा। आपने उन पोजीशंस को उन टाइम के साथ वेरीफाई खुद करना है ताकि एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मैंने ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करके बता दी हैं। सवाल का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये सारे आंसर्स वेरीफाई करने हैं। अगर क्वेश्चन है अ पार्टिकल टेक अ स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ये उसका स्टार्ट है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच x0/2 या हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच टाइम विल इट टेक x0/√2 या √3 x0/2, या फिर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 1 एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट। ये उनके आंसर्स लिखे हैं। आपने साइन वैल्यू से ये सारे आंसर्स वेरीफाई करके ये टाइम्स निकालने। अगर यही सवाल आ जाए कि पार्टिकल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। अब वो x0 से पहले आएगा √3 x0/2 पे, फिर आएगा x0/√2 पे, फिर x0/2 पे, और अल्टीमेटली पहुंचेगा x = 0 या फिर मीन पोजीशन कर लें इसको। ठीक है, तो यहाँ मीन से एक्सट्रीम तक जाना है, यहाँ एक्सट्रीम से मीन तक पहुंचना है। ऑलराइट, तो अब ये जो रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपने प्रॉपर वेरीफाई करने हैं। ठीक है, एक और चीज़ कि ये जो मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म बनाई हुई है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं साइन कर्व, जो मीन से स्टार्ट हो रही है और मीन पे ख़त्म हो रही है। और ये है कोसाइन कर्व, जो एक्सट्रीम से स्टार्ट होके ख़त्म भी किस पे हो रही है, एक्सट्रीम पे। तो ये सारे रिजल्ट्स इस वेव फॉर्म से वेरीफाई होते हैं और ये सारे रिजल्ट्स इस वेव फॉर्म से टैली होते हैं। एक चीज़ याद रखें, पूरी वेव को कंप्लीट होने में टाइम t लगता है, वो चाहे साइन कर्व हो, वो चाहे कोसाइन कर्व हो। ठीक होगी बात यहाँ तक? तो इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और विदाउट प्रैक्टिस आगे नहीं जाना। मीन का भी सारा पार्ट आपने प्रैक्टिस करना है और एक्सट्रीम पोजीशन का भी, और ये सारे रिजल्ट्स आपने वेरीफाई करने हैं। स्टूडेंट्स, अब एक ज़रा बिग पिक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लें आगे बढ़ने से पहले, वेलोसिटी को आगे अंडरस्टैंड करने से पहले, कि जब एक ऑसिलेटिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करता है तो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन से मुसलसल पास कर रहा होता है। तो किस पोजीशन पर क्या वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोटेंशियल, काइनेटिक की, तो पहले तो अपने माइंड में पिक्चर क्लियर कर लें। मीन एंड एक्सट्रीम, यहाँ पे टेबल है क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मीन पे कंसीडर होती है 0, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होगी एक्सेलरेशन भी 0, जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। वेलोसिटी पे अगर आए तो गौर से सुननी है बात, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रुकता है यानी वेलोसिटी 0, और वापसी पे मीन से हाईएस्ट स्पीड के साथ गुजरता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम। अब ज़रा इन दो पॉइंट्स को देखें कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फेज डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, वो 90 डिग्री या π/2 का होता है। कि एक चीज़ अगर 0 है, when acceleration is 0, the velocity is not 0. When acceleration is maximum, the velocity is 0. तो याद रखना है कि the phase difference between acceleration and velocity, इसका आंसर भी π/2 या 90 डिग्री होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में भी पूछ लिया जाए तो फिर भी फेज डिफरेंस π/2 या 90 डिग्री होगा। एक बात, पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाए तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है, मीन पे 0। काइनेटिक एनर्जी, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम, जहाँ वेलोसिटी 0 काइनेटिक भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को अपने पास जो है वो जहन नशीन कर लें। अभी पहले मैं आपको समझाऊंगा वेलोसिटी
फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफिकल रिलेशंस पे चलेंगे। स्टूडेंट्स, जब आपने वेलोसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे आना है तो सबसे पहले तो अपने पास वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लेनी है। उसके बाद माइंड में क्लियर रखना है कि x इज इक्वल टू 0 कौन सी पोजीशन होती है, मीन। ये कौन सी पोजीशन होती है, एक्सट्रीम। इस इक्वेशन को लिख के आपने सबसे पहले 2 पॉइंट्स पे चेक करनी है वेलोसिटी, एट एक्सट्रीम, एट मीन। यानी जब सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तब एक्सट्रीम और मीन पे क्या पोजीशन, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगी। तो देखें, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आप इस x की जगह पर पुट करेंगे x0 पुट किया, स्केयर माइनस स्केयर क्या हो गया, 0। तो इट्स क्लियर दैट वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। मीन पोजीशन के लिए आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 स्केयर लिखेंगे तो ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन इतनी सी बचेगी, स्केयर से स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा। That is the relation for maximum velocity. In a simple harmonic motion, velocity cannot be greater than x naught omega. अब इस इक्वेशन को और कैसे कैसे लिखा जा सकता है, x नॉट ओमेगा को 2 पाई ओवर टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा को अंडर रूट के ओवर एम भी लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन वेरीफाई करना हो, ठीक है, ये रिलेशन अगर वेरीफाई करना हो तो आपकी बुक में न्यूमेरिकल है, एंड आई थिंक इट्स न्यूमेरिकल नंबर 5 है मेरे ख्याल में, ठीक है, 5 या 6, बल्कि 7th न्यूमेरिकल है, सॉरी। तो उसमें जब भी कहा जाए ना पार्टिकल स्टार्ट लेकर गुजरता है मीन पोजीशन से, या कहा जाए कि पार्टिकल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मीन पोजीशन होती है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को अब हम नाम दे देंगे किसका, v नॉट का। तो सबसे पहले तो ये 2 बातें नोट कर लें कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के वेलोसिटी ने क्या हो जाना, 0, और मीन पे आके वेलोसिटी ने क्या होना है, मैक्सिमम। यानी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स मैक्सिमम, वेलोसिटी बिकम्स 0, and when displacements become 0, velocity becomes maximum। अच्छा, इस चीज़ का अगर हमने ग्राफ बनाना हो तो हम बड़े आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हैं। 2 ग्राफ बनाते हैं। लेट्स से ये x टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब ये फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी मैक्सिमम। अब स्टार्टिंग पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वेलोसिटी का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये सिचुएशन होती है कि फेज डिफरेंस कितना हो, π/2। इस बात को समझना होना कि ये मैं π/2 कहाँ से लाता जा रहा हूँ, तो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, थोड़ी सी तहकीक कर लें। चैप्टर नंबर 16 में जो वोल्टेज करंट के ग्राफ्स बने हुए हैं इसी तरह से बने हुए हैं। अगर एक का स्टार्टिंग पॉइंट ये, एक का स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो वी से दैट दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज, 90 डिग्रीज और π/2। तो ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का टाइम्स के साथ ग्राफ बन गया। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। स्टूडेंट्स, अब हमने बात करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो मैं ज़रा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पे आ जाता हूँ। हम एक मीन और एक एक्सट्रीम चूज़ कर लेते हैं। नाउ वी आर क्लियर दैट एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 और मीन पे होती है मैक्सिमम x नॉट ओमेगा। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइंड करना है x, द वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। इस पूरे रास्ते में किस जगह पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम का यानी v नॉट का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऐसा सवाल हो तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। मेन फार्मूला लिखना है, तवज्जो पूरी रखनी है। x नॉट बाहर कॉमन लेंगे तो इसका स्केयर ख़त्म हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे x नॉट था नहीं तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। x नॉट ओमेगा किसे कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी को।
तो एक्स नॉट ओमेगा की जगह पे वी नॉट लिख दिया। अब ये वो रिलेशन है स्टूडेंट्स जो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो यू विल राइट v इक्वल्स वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। पहले तो मैं इसको ज़रा स्लोली सॉल्व कर दूँ। v की वैल्यू हमें क्या चाहिए, वी नॉट बाय 2, वी नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1 बाय 2 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, 1 बाय 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये माइनस टर्म इस तरफ ला के पॉजिटिव कर लें और 1 में से 1 बाय 4 माइनस करें तो आंसर आएगा 3 बाय 4। एक्स स्क्वायर ओवर, अब ओवर रहने दें, यहाँ पर एक्स नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3x नॉट स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3x नॉट बाय 2 आंसर आएगा। पहले आप सवाल सुन के दोबारा गौर से समझ लें। स्टूडेंट्स, ये है वो डिस्प्लेसमेंट जिस पर वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो गई है, हाफ हो गई है। बट क्या अब हमें हर बार इसी डिप्रेशन से गुजरना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बिकम्स 1/3 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर 1 बाय 3, 1 बाय 9 एंड देन सो ऑन। तो आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर v नॉट बाय n आ जाता है, v नॉट बाय n आ जाता है कि वेलोसिटी हाफ हो जाए, वेलोसिटी 1/3 हो जाए, वेलोसिटी क्वार्टर हो जाए, 4 टाइम्स कम हो जाए, तो n की वो वैल्यू आपने इस शॉर्टकट में यूज़ करनी है। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू एक्स नॉट। फॉर एग्जाम्पल जब आपसे हाफ कहा गया तो इसका मतलब क्या था, वी नॉट बाय 2। नाउ यूज 2 इन दिस इक्वेशन, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स नॉट। तो व्हाट वी गॉट, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 2 एक्स नॉट। तो इजंट इट द सेम आंसर? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द वेलोसिटी बिकम्स वी नॉट बाय n ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, देन x कैन बी फाइंड बाय दिस सिंपल शॉर्टकट। ऑलराइट, तो ये इंस्टेंटेनियस का वैल्यू इंस्टेंटेनियस की और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यही सवाल मैं कन्वर्सली पूछ रहा हूँ, उल्टा आके। पहले मैंने कहा वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें जहाँ वेलोसिटी हाफ हो जाती है। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या होगी वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट होगी x नॉट बाय 2। सेम यही इक्वेशन यूज़ करनी है। एक्स स्क्वायर की जगह पर x नॉट बाय 2 लिखेंगे, चूँकि ऊपर स्क्वायर है तो x नॉट बाय 4 हो जाएगा, कैंसिल। 1 माइनस 1 बाय 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो इस जगह पे आ जाएगा 3 बाय 4। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 बाय t ऑफ वी नॉट। v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 2 ऑफ वी नॉट बन गया। अब इसका भी शॉर्टकट बनता है, यहाँ पे डिजिट क्या यूज हुआ, 2। तो क्या हम यूँ नहीं लिख सकते कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी नॉट? फिर शॉर्टकट बन गया। तो बजाय पूरा प्रोसेस करने के, जब आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट बाय n, तो यूज़ दिस रिलेशन। मैं आपको इसको सिंपली क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि v इज इक्वल टू वी नॉट बाय n है तो डिस्प्लेसमेंट यूँ फाइंड कर लें, और अगर आपसे कहा जाए कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय n पे वेलोसिटी क्या होगी, तो इसी चीज़ को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट दोनों का सेम है। अब मैं आगे स्टूडेंट्स आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ समझाने लगा हूँ। स्टूडेंट्स अब पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेलोसिटी का ग्राफ बना के दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिवाइज करना हो थोड़ा सा रिवर्स करके पहले उसे देख लें। डिस्प्लेसमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम था। अब जो मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ ये ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है और बड़ा मज़े का ग्राफ है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये 3 पॉइंट्स नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, हम यहाँ से एक पूरा ग्राफ चार्ट बना लेते हैं। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, तो लेट इट बी पॉजिटिव बी। अब जब पार्टिकल मीन से इस एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये है वेलोसिटी। अब मीन से एक्सट्रीम तक जाते हुए स्टूडेंट्स वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो ये मीन पोजीशन, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट, ये x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। तो आप देखते जाएं, जब पोजीशन मीन है वेलोसिटी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम तक जाते जाते वेलोसिटी ने क्या हो जाना है? मैक्सिमम से क्या होगी? वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब पार्टिकल वापस पलटेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब आप पॉजिटिव साइड की बजाय नेगेटिव साइड पे ग्राफ बनाएंगे। तो लुक, पार्टिकल एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगेन अब वो मीन से इस साइड पर जाएगा तो वेलोसिटी फिर मैक्सिमम से 0 होना शुरू हो जाएगी। देन अगेन एक्सट्रीम से मीन तक तो फिर मैक्सिमम 0 से मैक्सिमम होगी, तो ये फिर 0 से मैक्सिमम हो रही। तो दैट इज अ ग्राफ, ठीक है। साइज थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया है बट ये जो ग्राफ है इसकी शेप बन रही है एलिप्स। तो आपने याद रखना है द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज एलिप्टिकल इन शेप। मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम तक जाते जाते वेलोसिटी कम हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई और एट द एंड फिर मैक्सिमम पे आ गई। तो पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट लिया, मीन पे एंड किया, एक पूरी वाइब्रेशन का जो ग्राफ है वो बाय शेप क्या हो जाएगा? एलिप्टिकल ग्राफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मज़ीद थोड़े से रिलेशन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के देखते हैं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ ग्राफ्स का रिलेशन देखें। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, हाउ टू वेरीफाई दीज ग्राफ्स, इन ग्राफ्स की शेप को समझना है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक बना लें। मीन, एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन। अब जैसा कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, तो स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है उसी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ इसी को देखते हुए नेगेटिव, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बात फॉलो कर ली? तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट ग्राफ्स हो जाएंगे, शेप सेम रहेगी। यानी जहाँ मीन एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 होगी। बट जहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 एक्सेलरेशन भी 0, जहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और अगेन मीन पोजीशन पे 0। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट के साथ तो थोड़ी सी सिंपल सी बात कि जब x 0 था वेलोसिटी मैक्सिमम थी और जब x मैक्सिमम हुआ वेलोसिटी 0 हो गई। तो सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स देख लें। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी को मैक्सिमम से स्टार्ट दें। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई। अब उसी पैटर्न में आप इस ग्राफ को यहाँ तक लेते जाएं तो ये 3 इंटर रिलेशनल ग्राफ्स हैं स्टूडेंट्स, जो आप सिंपली डायग्रामेटिकली या इसके बारे में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अब मैं सारे लेक्चर को करता हूँ समराइज़ और फिर आज का लेक्चर जो है वो एंड अप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे आज के टॉपिक की समरी कि एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें ख़ास ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग पोजीशन मीन है या एक्सट्रीम।
अगर मीन है तो फिर ये मैंने डिस्प्लेसमेंट्स और उन तक पहुंचने वाले टाइम्स लिखे हुए हैं, जिनको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फाइंड कैसे करना है, कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ पार्टिकल टू रीच हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या x0/2 या √3 x0/2 और x0। तो मीन से स्टार्ट होके, ये मीन पोजीशन है, इससे स्टार्ट होके हमने जाना है एक्सट्रीम तक, तो उसमें किस किस ड्यूरेशन पे कितना टाइम लगता है। और फिर अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होके हमने जाना है मीन तक, तब इन डिस्प्लेसमेंट से गुजरने पर कितना टाइम लगता है ये मैंने आपको चैलेंज दिया हुआ है। ये आपने पूरा जो इसका साइन और कॉज की वैल्यूज़ है वेरीफाई करनी और साफ़ सुथरी करके लिखनी। वेलोसिटी मेन इक्वेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी की इक्वेशन x0 ओमेगा भी है, 2π/t x0 भी है, x0 √k/m भी है, 2πf x0 भी है। इसमें x0 तो साथ साथ आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ किसकी हैं, ओमेगा की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये इक्वेशन, अगर वेलोसिटी दी पूछी जाए कि v0/n किस डिस्प्लेसमेंट पर होगी तो ये फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बताकर पूछा जाए वेलोसिटी उस पॉइंट पे कितनी होगी तो सेम शॉर्टकट है, बस v और v0 का फ़र्क है। फिर जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो वेलोसिटी मैक्सिमम, जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेलोसिटी ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान बनने वाला ग्राफ की क्या शेप रखेगा, एलिप्टिकल शेप रखेगा। एक्सेलरेशन -ω² x0, ये इसकी मेन इक्वेशन है। ω² को आप 4π² भी लिख सकते हैं, और यहाँ से आप टाइम पीरियड और इवन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसका ग्राफ देखते हुए एक्सेलरेशन के ग्राफ उसे बिल्कुल ऑपोजिट नेगेटिव बना देना है, और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को वेलोसिटी के साथ रिलेट करना है, तो ये डाटा आपने सफिशिएंटली यूज़ करना है। एक पूरी वाइब्रेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। एक पूरी वाइब्रेशन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है, 4x0, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और 0 क्या होती है पूरी वाइब्रेशन में, ये डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। ये सारी वैल्यूज़ आपने वेरीफाई करनी है, एक एक रिज़ल्ट वेरीफाई करना है, फिर कहीं जाके आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। इसके बाद जो सीक्वेंस में हमारा लेक्चर है वो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम होगा, फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, और फिर एट दी एंड जो है वो हम रेजोनेंस या फोर्स्ड ऑसिलेशन पे बात करेंगे। मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टॉपिक है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो यही गिवन आउटलाइन जो है उसके मुताबिक हमने काम को पूरा करना है। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स हमारा ये आज का लेक्चर, SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें मज़ीद आपने इन इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो फ्रेंड्स फिज़िक्स वाला जो लेक्चर है मैं उसका खैर लिंक भी शेयर कर दूंगा, या उसको वैसे अपलोड कर दूंगा। तो पहले वो सारी डेरिवेशन देखनी है आपने, फिर इस लेक्चर को आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।